साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे हीरो की बात करना चाहूँगी जिसका हमारे भारतीय आज़ादी में, भारतीय स्वाधीनता में इस हीरो का ऐसा रोल था जिसको आज के इतिहास में कहीं ना कहीं दबा दिया गया, जिस इतिहास को आज तक हमें पढ़ने को नहीं दिया गया। आज के जनरेशन को, जो हमारे अपकमिंग बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया। साथियों, आज मैं एक ऐसे हीरो की बात करूंगी जो सिर्फ भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा झंडा गाड़ने की क्षमता रखता था जो शायद ही कोई आज तक कर पाया हो। साथियों, मैं आज बात कर रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। साथियों, आइए थोड़ी सी चीजों, हम वैसी चीजों को जानते हैं, फोकस करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। साथियों, उनके पिताजी का ये हमेशा से सपना था कि वो एक सिविल सर्वेंट बनकर के उभरे। हालांकि उन्होंने पिता का भी मर्यादा को कायम रखा, उनकी बात को मानी और उन्होंने सिविल की परीक्षा पास की, ICS, जिसको इंडियन सिविल सर्विस कहते थे। साथियों, उसके बाद जब उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और 4वां रैंक हासिल किया, जस्ट उसके बाद उनके मन को ये रास नहीं आया, क्योंकि वो एक हीरो थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बिरला ही किसी को देखने को मिलेगा, बिरला ही इतिहास में दर्ज होगा। साथियों, उन्होंने उस पद को इस्तीफा दे दिया और भारतीय स्वाधीनता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कूद पड़े जिसका आज तक हमें नहीं बताया गया। साथियों, अगर आप असल हीरो की बात करेंगे तो गांधी, नेहरू के सिवा आपको किसी के भी बारे में आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। लेकिन आज मैं रोकने का प्रयास नहीं करूंगी। आज मैं कोशिश करूंगी कि इस चीज को आपके समक्ष रखूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जब भारत और अंग्रेज के बीच कंटिन्यू गुलामी की, स्वाधीनता की बातें हो रही थी, आजादी की बातें हो रही थी, और जो भारतीय थे और जो विदेशी थे कंटिन्यू एक दूसरे के बीच भारत को जकड़ के शोषण कर रहे थे अंग्रेज, उस दौरान भारतीय असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें वो कूद पड़े। उसके बाद गांधी और नेहरू के वो सबसे ज्यादा करीब पहुंचे, यहां तक कि उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। साथियों, गांधी जी हमेशा अहिंसा में बिलीव करते थे, सत्य और अहिंसा में, लेकिन कई बार यह सुभाष चंद्र बोस के प्रकृति से विरुद्ध था और इसलिए महात्मा गांधी से और नेहरू से वो दूर चलते गए। साथियों, जब 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उस दौरान गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को और सिद्धारमैया को इलेक्शन में खड़ा किया। गांधी जी को ऐसा भरोसा था कि सिद्धारमैया की जीत हमारी जीत होगी और सिद्धारमैया की हार मिस हमारी हार होगी। इतना सोच लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच डायरेक्ट का टक्कर था। और 1938 और 1939 में दोनों बार सुभाष चंद्र बोस की भारी मतों से विजयी हुई। साथियों, सिद्धारमैया को मात्र 570 वोट आया, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट आया। साथियों, इससे आप जरूर आंक सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के लोग सुभाष चंद्र जी को, नेताजी को कितना चाहते थे। साथियों, आज अगर आप राष्ट्रपिता का दर्जा MK गांधी को देते हैं, महात्मा गांधी जी को देते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आप इसको सरासर गलत कह सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमको पढ़ाया ही नहीं गया, वो चीज हमें बताया ही नहीं गया जो हमें वास्तविक थी, जो चीजें वास्तविक थी। साथियों,
सुभाष चंद्र बोस को 1941 में कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और वो बिल्कुल अगेंस्ट आ गए एम के गांधी से और नेहरू से। साथियों, उनको 12 बार जेल भी जानी पड़ी और जेल में जाने के बाद उन पर इस तरह से तंज कस दिया गया कि वह अपनी विचार को नहीं प्रकट कर सकते थे, नहीं किसी से बात कर सकते थे। कोई भी इस टाइप का साधन ही नहीं था जिससे कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। उनके रगों में कौन सा खून था, उस खून की मर्यादा, उस खून की ताकतें क्या थी, वो ताकत को पहचानने वाला, उस पहचान को पहचानने वाला कोई भी नहीं था। साथियों, फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक गाना है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। सुभाष चंद्र बोस के मन में, उनके विचारों में ये चीज आया कि अब तो एकला चलो रे, अब तो हमें अकेले ही चलना होगा। और वो जेल से किसी भी तरह से बाहर आए, घर पे गए। घर पे उन पर कड़ी नजर रखी गई, यहाँ तक कि सीआईडी भी लगा दिया गया ताकि वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या कार्यशैली है, वो क्या क्या चीजें सोच रहे हैं, इस पर फोकस किया जाए। इस पर ये चीज हमें हमेशा पता चले, जिस वजह से उनकी कोई भी कार्यविधि पर वो अपने खुलकर बात को विचार प्रकट नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे हिंदुस्तान को छोड़ना चाहिए। उन्होंने मन ही मन, जो हिंदुस्तान के सच्चे नेता थे, जो हिंदुस्तान के, जो भारत माँ के सच्चे सपूत थे, उन्हें नमन किया और उन्होंने यह विचार करके विश्व की यात्रा पर गए कि भारत में जो हो रहा है उसको हम होने दें, लेकिन अब हमें काम नहीं चलेगा रहने से, और उन्होंने भारत छोड़ने का प्रण लिया। वो सर्वप्रथम जर्मनी गए और एडोल्फ हिटलर से मिलने का प्रण लिया। एक वक्तव्य का मैं जिक्र जरूर करूंगी साथियों। जब वह हिटलर से मिलने गए जर्मनी में, उस वक्त हिटलर अपने कई बहरूपिये बना रखे थे और जब सुभाष चंद्र बोस वहां पे उनसे मिलने गए तो उन ओरिजिनल हिटलर नहीं बल्कि उसके बहरूपिये बार बार करके उनसे मिलने आए और सुभाष चंद्र बोस ने प्रत्येक बहरूपिये को पहचान लिया। यह जानकर एडोल्फ हिटलर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि आप कैसे इस चीज को पहचान लिए कि मैं हिटलर नहीं हूं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतवासी हूं और मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। जो वास्तविक हिटलर है, जो ओरिजिनल हिटलर है, वो कभी हाथ जोड़ करके मेरे पास आकर के और ये नहीं कहेगा कि मैं एडोल्फ हिटलर हूं। वो अपनी पहचान इस प्रकार कैसे दे सकता है, और मैंने पहचान लिया, इस प्रकार मैंने आपको पहचान लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ एडोल्फ हिटलर को, और उन्होंने सम्मानित सुभाष को अपने पास रखा, सारी चीजों पे बातें की, भारत में क्या हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस किस मनसा से उनके पास मिलने गए थे, ये सारी चीजों पे उन्होंने बात की और अंततः सुभाष चंद्र की बात को मान लिए। और जो एडोल्फ हिटलर थे, पूरी तरह से सहयोग करने का, पूरी तरह से इनकी मत का समर्थक हो गए और पूरा सहयोग करने का विचार किया, प्रण लिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त जो इंग्लैंड के सेना में जितने भी भारतीय सैनिक थे, करीब 60,000 के करीब थे, उन सारे सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने फ्लाइट के माध्यम से एक पर्चा छपवाया और उसमें ये कहा गया कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो भारतवासी हूँ, तो फिर मैं क्यों लड़ूं? मैं दूसरे देशों के लिए अपनी लड़ना है तो अपनी भारत माँ के लिए लड़ूं, लड़ना है तो अपने भारत के लिए लड़ूं, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ूं, मैं दूसरे मुल्क के लिए क्यों लड़ूं? और प्लेन के माध्यम से ये पर्चा को, जहाँ पे भारतीय सैनिक युद्ध में कार्यरत थे, युद्ध में व्यस्त थे, वहां पे उस पर्चा को छिटवाया गया, उस पर्चा को बांटा गया। अंततः 59,000 भारतवासी हिंदुस्तानी सैनिकों को एक साथ किया गया और उसका नाम दिया गया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने उसमें महिलाओं को भी शामिल किया और एक ब्रिगेडियर का नाम दिया गया जिसका नाम था
रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर। उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया। साथियों, उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व पे जितने भी धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में हमारे भारतीय सैनिक थे, सबको एकत्र किया और उन्होंने भारत को एक ऐसे तरीकों से भारत पर घुसना चाहा कि उस पल में अगर उनकी जो डिप्लोमेसी थी सफल हो जाती तो आज यह भारत नहीं होता, उस वक्त का भारत कुछ और ही होता। साथियों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया गेट जो दिल्ली में है वहाँ पे उनकी मूर्ति को लगाया जा रहा है। ये मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारियां दी। साथियों, जय हिंद और सुभाष चंद्र, दिल्ली चलो का नारा नेताजी ने ही दिया था। साथियों, उनका एक ही मत था कि तुम अगर मुझे लहू दोगे तो मैं तुम्हें स्वाधीन दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस की नीति थी। साथियों, आज भले ही उस ओरिजिनल, उस प्राकृतिक हीरो को दबा दिया गया है, लेकिन इतिहास गवाह होगा, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे और प्रत्येक इंसान को उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। उनकी जो दबी गई चीजें हैं उसको ओपन करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल हीरो कौन थे। हालांकि इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा कुछ नहीं किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा कुछ नहीं किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ओरिजिनल बातें थी, जो ओरिजिनल हीरो था भारत की आज़ादी का, मैं एक चीज़ का आपसे जरूर जिक्र करूंगी कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, उसके ठीक 9 साल के बाद 1956 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जब भारत की यात्रा पे आए थे कोलकाता में, तो जब उस वक्त के कोलकाता के तत्कालीन जो गवर्नर थे उनसे यह सवाल किया कि अच्छा बताइए क्लीमेंट जी कि भारत की आज़ादी में अहम रोल किनका था। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और जब 1947 में भारतीय संविधान लिखी जा रही थी, उस पे सिग्नेचर है उस प्रधानमंत्री का सिग्नेचर जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलाई, आज़ादी के वक्त साइन किया हमारे संविधान पे, वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि भारत की आज़ादी में तो असल बात ये थी कि हम आज़ाद हिंद फौज की सेना से, सुभाष चंद्र बोस नेता के सेना से परेशान हो चुके और हमको अब उसने नाको दम कर दिया और अंततः हमने ये प्रण लिया कि भारत को आज़ाद करने में ही हमारी हित है, हमारी भलाई है। तब उनसे एक बार और प्रश्न किया गया कि क्या महात्मा गांधी और नेहरू का कोई सहयोग नहीं रहा भारत की आज़ादी में? तो उन्होंने कहा उनका सहयोग तो मात्र सीमित था, लेकिन जो सहयोग था, जो ओरिजिनल बातें थी, वह मैं सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज से, चौतरफा वार से मैं टूट चुका था, मैं शोषित हो चुका था और अंततः मेरे पास कोई चारा नहीं था। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 23 जनवरी 2022 पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पे मैं सभी को उस ओरिजिनल नेता को नमन करती हूँ। जय हिंद।